अब तक आपने देखा। दिए गए? दिए तो टूट गए। दिए टूट गए? वो कैसे? मुझे नहीं पता। जब मैं स्टोर रूम में गई दिए लेने तो देखा तो सारे टूटे पड़े थे। भाई साहब, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप संग्राम सिंह के समर्थन को स्वीकार कर लें। किसी ने मन ने कहा था कि आपको लगता है कि विपक्ष की नीयत में खोट आ गई से। पावड़ी हो गई तू, किसी के बारे में कुछ भी बोलेगी? मेरी बात तो सुन। अरे ना सुननी तेरी बात और ना जाना ये रोशनी के दिए जलाने। जला लियो खुद। अब आगे। सुन पिंकी, वो दिए जो टूट गए थे ना, मन ने बना दिए। बना दिए? पढ़ो, बना दिए तूने? अच्छा से। तो मैं सोच रही थी कि गांव में सारे घरों में हम जाके दिए जला दे। बाबूजी के चुनाव प्रचार के लिए अच्छा रहेगा ना? तू आएगी मेरे साथ? मैं हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर चलूंगी। अरे बड़ो, तन्ने हमारी इतनी मदद की कुल्हाड़ी बांटने में, मैं तेरी इतनी सी मदद ना कर सकूं? जरूर चलूंगी। चलना, चलते हैं। अब बड़ो, वो क्या है ना, मैं भूल ही गई थी। मैं तो राणा जी के लिए दवा लेने आई थी और देखना बातों बातों में दिमाग से निकल गया। वो राणा जी की तबीयत कुछ ठीक ना से। क्या हो गया राणा भैया को? वो क्या है ना, बारिश का मौसम से तो सर्दी जुकाम हो गया से। तू एक काम कर, तू राणा भैया के संग ही रहना, ठीक से? इब चलने को तो जी मेरा भी कर रहा है। जी तो मेरा न्यू सावे है, देवर जी के प्रचार के लिए जनक ये कर दूं, धरती आसमान एक कर दूं, पर क्या करूं, आज मेरी तबीयत ही खराब हो रही है। नहीं तो बड़ो, मैं तेरे साथ चलती और सारे गांव में घर घर दीवे बंटवा ले। ताई जी, अब क्या बोल रहे हो? आपसे काम नहीं करवा सकती मैं। वैसे माँ जी, वो आप सुबह आ नहीं पाए तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे दिए लगाने? बाबूजी की भी मदद हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। आए बड़ो, थारे को समय का कोई अंदाजा ना है कि कौन सा काम कब करना चाहिए, कि जब मन आया कोई भी काम कर लिया। थारे को दिए जलाने थे तो दिन में जलाती, अब जाके दिए जलाएगी तो क्या फायदा? कोई परिंदा भी ना होगा देखने के लिए। लाखा के बाबूजी की जीत के लिए यूं दिए जलाने तो घड़े जरूरी से, क्योंकि आज की चुनावी सभा में भी दिए ना बट पाए। जाना तो चाहूं, लेकिन इस बड़ों के साथ जाना हमारे को बिल्कुल बर्दाश्त ना से। अभी ये दिए जलाने में मैं आपकी मदद करूंगा। अरे कीड़े कीड़े कैसे उठाएंगे इतने सारे दिए? कोई तो चाहिए होगा ना दिए उठाने के लिए, मैं उठवाऊंगा। भाभी, मैंने ना घर का सारा काम निपटा दिया से, तो मैं भी आपके संग चलूंगी वो दिया जलाने। मैं ये भी बाती और तेल लेके आती से। अभी आज के काम में ना मैं भी आपकी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोम भैया। छोटे बुआ, आप हमेशा बोले हो ना कि मैं सारे काम गलत कर रही हूं, या गलती मेरी से, पर इस बार गलती बड़ों की से, और इस बार आपको उसे समझाना होगा। अरे जो क्या बोल रहा है तू छोरे? हमारी बारी से बड़ों को समझाने की? हाँ बुआ, क्योंकि वो बिल्कुल बावली से। अरे माना कि वो 100 काम अच्छे करती से, पर एक काम ऐसा करती है कि जिससे हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे पर उसने किया क्या, यो तो बता। अरे क्या बताऊं बुआ, उसने क्या क्या किया? पता नहीं किसने उसे कान भर दिए कि ताऊ जी और उनके परिवार की नियत में खोट से, और यो बात वो मुझसे पूछने चली आई। यो बात किसने बोल दी बड़ों को? अरे बुआ जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बोला? क्या उसकी बुद्धि घास चढ़ने गई से? क्या उसको समझना से कि किससे क्या बात करनी है? लागे से बड़ों ने लाखा को हमारा नाम ना बताया। बस सिर्फ लाखा को भी बड़ों के प्रति अपनी इस दोस्ती को और गहरा करना होगा।
शांत हो जा छोरे, शांत हो जा। क्यों बिना सिर पैर की बात पे अपना खून जला रहे ऐसे? देख सुन, मैं बड़ों को अच्छे से समझा दूंगी, उसकी चिंता तू ना कर। पर मन ने यो बता, माना गलती से ही सही, एक बात बड़ों के दिमाग में आई और उसने अपनी संकट थारे से जाहिर की, किसी और से तो जिक्र ना किया उसका। अरे नाना बुआ, किसी और से वो कुछ ना बोलेगी, इतना भरोसा है मुझे। अरे वाह, इतना भरोसा, कमाल से। और तू उसका कौन है? वो मम्मी। पति। और एक पति होने के नाते तू उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है। तो बस बड़ों ने थारे को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान के उसके मन में आई बात बता दी, और तू पहलवान बुद्धि बिना सोचे समझे उस पे बरस पड़ा। जरा ठंडे दिमाग से सोच कि अगर थारा कोई सबसे अच्छा दोस्त अपने मन की बात तुझे बतावेगा तो तू उस पे ऐसे भड़केगा, घुर्रावेगा? वैसे कमाल से तू लाखा, अपनी दोस्ती तो निभा ना पाया, उल्टा उसे परेशान कर दिया। खैर, तू कहे से तो मैं जाके बड़ों को समझा दूंगी कि आइंदा तारे को अपना दोस्त समझ के अपनी कोई दिल की बात ना बतावे, अपने दिल की बात दिल में ही रखे, चाहे वो घुटती ही क्यों ना रहे। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, आजकल आपके पास घर में बहुत ही खाली समय होता है, तो मैं आपके लिए कुछ अंग्रेजी की किताब ले आया। उतनी ज्यादा कठिन ना है अंग्रेजी, इसमें कहानियां बहुत ही दिलचस्प है, तो आप अगर इन्हें पढ़ लोगे तो अच्छा खासा टाइम भी पास हो जाएगा, और जो पढ़ाई ना हो पा रही है वो भी हो जाएगी। राम राम, हम ना दिए जलाने आए से। राम राम। यो से रघुवीर सिंह जी अलावत का चुनाव चिन्ह उम्मीद का दिया मैं रख देती हूँ। ए पिंकी, ए थोड़ा सा गुड़ और एक गिलास दूध दे दे, मने घनी कमजोरी सी आ रही है। हाँ हाँ माँ जी, मैं दूध ही लेने गई थी। अरे ओ कमला भाभी, आजा ए सरला, आजा, आ बैठ, जाए बहू दूध ला सरला। नहीं नहीं, मुझे बैठना भी नहीं है और ना मुझे दूध पीना है। क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चों ने आपका, जो उनके हाथ पैर कटवाने पे तुली हुई हो आप? ये सरला, तू पागल हो गई है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है? कुछ भी बोलने जा रही है और हम सुनेंगे? मेरी बुद्धि खराब नहीं है, देखो खुद ही देख लो अपनी नजरों से, कितनी तेज है ये कुल्हाड़ी। ला। अगर आपको चुराओं की चिन्ह बांटनी थी तो प्लास्टिक के खिलौने वाली बांटते ना। इस तरह तेज धारी वाली कुल्हाड़ी बांटने की क्या जरूरत थी आपको? मेरे बच्चों के हाथ पे चोट लग गई है। ये छोटे से बच्चे हैं, आपस में खेलते रहते हैं, खेलने में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और इस तेज धार वाली कुल्हाड़ी से दोनों ने अपने हाथों में चोट लगा ली है। देखो देखो ये देखो, हम ये चोट लगी, थारे भले हो जा, हाथ पाँव कट गए इनके। यो देख चाची, यो कुल्हाड़ी हमने अपने हाथों से थोड़ी बनाई से, यो तो बड़ा ही भैया ने बनाया से। धार थोड़ी तेज कर दी होगी, कोई बात नहीं। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा करोगे? यो तो सही बात ना से ना चाची।
अब मिट्टी डाल दो इस पे। के मिट्टी डालना? बड़ों को देखो कैसे वो घर के दिए जला जलाकर गांव को रोशन कर रही से, और सारे गांव की जुबान पे बस उसी का नाम से। और दूसरी तरफ आप लोग हो जो एक दूसरे को लहू लहान के सामान बांट रहे हो। बेड़ा गर्क हो ऐसे चुनाव के चिन्ह का। भगवान के लिए ये चुनाव के चिन्ह बंद कर दीजिए आप लोग, और इनके इलाज के पैसे भी अभी आपको ही भरने होंगे। अरे हाँ 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 चाची, अब हम लोग दुगना पैसा भर देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो, है ना माँ जी? दुगना पैसा भर देंगे, ठीक से? चाची अब आप जाओ, हम लोग पैसा भर देंगे। खाया पिया कुछ ना, गिलास तोड़ा 12 तू बावड़ी है, तेरे चक्कर में हुआ जो सब। मैं तने अच्छे ताई जानू, तो नहीं कहा होगा कुल्हाड़ी में तेज धार लगाने के लिए। छछुंदरी से तो 12 पीछे दे इलाज कर पे करवा सबके इलाज। कुहाड़ी तेज करवान चली थे, जीत नो करे ते नाड़ काट दो। नमस्ते जी, मैं अलावत निवास से आई हूँ, यो उम्मीद का दिया जलाने। सुनिए, राम राम जी, मैं कोमल सिंह अलावत सु, अलावत खानदान की छोटी बहू। वो बात यो ना, हमारे बाबूजी रघुवीर सिंह जी अलावत, वो इस साल सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार बने से, और यो उनका चुनाव चिन्ह से दिया। मैं उम्मीद करती सु कि यो उम्मीदों भरा दिया आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। इस दिए की रोशनी से आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो आगे बढ़े, और सिर्फ छोरों को नहीं, छोरियों को भी। जब हमारी छोरियां पढ़ेगी ना, तब उनकी ही नहीं बल्कि घर, गांव और देश की भी प्रगति होगी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यो दिया रख दूं? जी क्यों नहीं जी, देखिए और पूछ पूछ आप हमारे दरवाजे पे दिया जला दीजिए जी। क्यों जी? हाँ जी, जलाओ दिया। जी धन्यवाद। बड़ो, मैं भी कितना बावला हूं। तुमने अपना सच्चा दोस्त समझ के अपने मन की शंका बताती रही, और मैं बावला समझ ही ना पाया। पर मैं चाहता हूं तू मुझे एक और मौका दे ताकि हमारी दोस्ती और अच्छी हो पाए, और इस दोस्ती के लिए मैं दिया एक साथ जलाना चाहता हूँ। बिल्कुल लक्की जी, हम साथ मिलके यो दोस्ती का दिया जलाएंगे। रुकिए, यो दिया जलाने का दिखावा आप यहाँ ना करिए दीदी। दिखावा? हाँ दिखावा। आज आप हमारे घर के दरवाजे पर क्यों उम्मीद का दिया जलाने आई हैं, मगर उस दिए का क्या जो आप हमारे जीवन में पहले भी जला चुकी हैं और अपने ही हाथों से उसका गला घोट चुकी हो। मतलब यो सब देख रही हो ना दीदी, यो सब सपना था हमारा। बचपन से ही हॉकी प्लेयर बनना चाही थी मैं। पूरे गांव में कोई ऐसी छोरी ना थी जो हमारे खेल को टक्कर दे सके। यो सब ट्रॉफी, यो सब मेडल, यो सब उसी का नतीजा है।
लेकिन जब बड़ी हुई ना तो घर वालों ने हाथ में हॉकी की जगह चूल्हे चौके का सामान पकड़ा दिया, जो कहकर कि हम जैसे लोगों का इसमें कोई भविष्य ना से, और अगर तू ऐसे ही खेलती कूदती रहेगी तो कौन तुझसे ब्याह करेगा। जब आपको कुश्ती के मैदान में उतरते देखा ना दीदी, तो दिल में एक नई उम्मीद की किरण सी जगी। लगा कि किसी छोरी ने हिम्मत तो की खेल के मैदान में उतरने की। उस दिन आप सिर्फ अपने लिए ना खेल रही थी दीदी, बल्कि सिरसा की हर उस छोरी के लिए खेल रही थी। और वहां बात हार जीत की ना थी दीदी, एक पहल की थी, सबको यो दिखाने के लिए कि छोरी अभी खेल के मैदान में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके है। बस आपको खेलता देख मैंने भी अपने बापू से जिद करी कि मन ने भी दोबारा हॉकी खेलनी से आपकी एक मिसाल दी। मन ने क्या पता था कि जो इंसान मुझे आज उम्मीद की किरण दिखा रहा है, कल वो खुद मैदान छोड़कर भाग जाएगा। आपने अगले ही दिन कुश्ती से मुंह मोड़कर हमारे पूरे सपनों को चकनाचूर कर दिया बड़ो दीदी। जब मैं अगले दिन हॉकी की ड्रेस पहनकर अपने बापू के सामने आई तो जानती हो उन्होंने क्या कहा कि अरे जब इसमें बड़ो ही कुछ नहीं कर पाए तो तू कौन सा तीर मार लेगी रे छोरी। बस एक झटके में मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए दीदी, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। हमारी उम्मीदों का गला घोटकर जो आपने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई सेना दीदी, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आपसे विनती करे सु कि यो सब दिखावा करना बंद करो और चली जाओ यहाँ से। चली जाओ दीदी, यहाँ से चली जाओ। लोहा गरम से हथौड़ा मार ही देती सु। अभी अभी इनसे आयरन मैन बनने की बात कर ही लेती सु। पिंकी जी आप और ये पैर क्यों दबा रहे हो आप मेरे? राणा जी, मैं तो बस एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभा रही हूँ। देखिए ना, सुबह से कुश्ती की प्रैक्टिस, उसके बाद चुनाव के लिए भागम दौड़। थकावट तो आपके चेहरे पे साफ नजर आवे। मैं तो बस आपकी सेवा करके पुण्य कमाना चाहती हूँ। अरे मारी पिंकी जी, मैं अगर चिराग लेके भी ढूंढूं ना तो मने आप जैसी पत्नी ना मिल सके। कितना ख्याल रखती हैं आप, मतलब हमारी हर चीज का आपको पता से। राणा जी, मैं तो बस यो चाहूं कि आप सब खुश रहो, और इसीलिए मैं दिल से चाहती हूँ कि बाबूजी यो चुनाव जीत जाए। देखिए, चाहता तो मैं भी यही हूँ। हमारी भी दिल की तमन्ना यो ही है कि बाबूजी ये चुनाव ना किसी भी तरीके से जीत जाए। दिल की तमन्ना तो हमारी यो भी से, आप आयरन मैन बन जाए। आपने अगले ही दिन कुश्ती से मुंह मोड़कर हमारे पूरे सपनों को चकनाचूर कर दिया बड़ो दीदी। हमारी उम्मीदों का गला घोटकर जो आपने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई सेना दीदी, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे भोलेनाथ, जाने अनजाने में मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी और मन ने अंदाजा भी नहीं था। मन ने सुमन के सपने पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती।
कुश्ती से मुंह मोड़कर हमारे पूरे सपनों को चकनाचूर कर दिया बड़ो दीदी। छोरी ना घर के भीतर ही अच्छे लगे से, जब घर के बाहर आवे तो ऐसा ही तमाशा होता है। अरे माना कि ये एक सिर्फ खेल है, पर ये छोरों का खेल है, छोरों का। आप चाहते हो ना कि आज बड़ों का दंगल हो, तो आज बड़ों का दंगल हो गया रहेगा बाबूजी। पर आज जो दंगल बड़ों के साथ मैं करूंगा। लखा भाई के ऐसे दिन आ गए हैं कि जनानियों से भी कुश्ती लड़ने की नौबत आ गई। पहली बार और आखिरी बार तुझसे कुछ मांग रहा, छोड़ दियो कुश्ती। मैं आज के बाद कुश्ती ना लड़ूंगी। ये करूं, अगर बड़ों को कुश्ती लड़ने की इजाजत देता हूं तो पूरा गांव हंसेगा, जग हंसाई हो जाएगी। और अगर मना करता हूं तो जो लड़कियां उससे प्रेरणा लेती हैं उनकी तो हिम्मत टूट जाएगी। किस तो राह पे लाके खड़ा कर दिया भगवान। करूं तो क्या करूं?